कराची में रवां साल बड़े मंसूबों की तकमील शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होने की खुशखबरी। अगस्त में हब केनाल का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बोले, हम कुछ नहीं कर रहे, ये कहना ज्यादती होगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ यकीन से कि 5 साल पहले 10 साल पहले जो सूरत हाल थी, आज हम उससे बेहतर हालात में खड़े हुए हैं। K4 का प्रोजेक्ट था, उसमें अगर ताख़ीर हो रही थी तो और मंसूबों पर काम शुरू किया जिससे कराची के पानी के लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। अगस्त में हम हब कैनाल का जो है मंसूबा इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने काम शुरू कर दिया। तो K4 के मुकम्मल होने से पहले ही कराची को इजाफी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। सीवरेज की वजह से जो इस इलाके की अंदरूनी गलियाँ मौजूद नहीं थीं, उन गलियों की बहाली का काम का संगे बुनियाद रखा है। 13 करोड़ 20 लाख रुपए, 132 मिलियन रुपए की ये स्कीम है जो हमने अपने बजट में मंजूर कराई। रोड कारपेटिंग तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट यहाँ की अंदरूनी गलियों की जाएगी। जनाह टाउन के लिए 1 अरब के मंसूबे का बड़ा तोहफा। 132 मिलियन से जनाह टाउन की सीवरेज लाइनों को ठीक किया जाएगा। रोड कारपेटिंग और दीगर तरक्याती मंसूबे भी शामिल। मुर्तज़ा वहाब बोले, 13 करोड़ 30 लाख की स्कीम बजट में मंजूर कराई। कराची सिंध का दिल। पीपल्स पार्टी सूबा नहीं बनने देगी, सिंध तकसीम होने देंगे, ना केनाल बनने देंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली में दबंग ऐलान। शाहीना शेर अली और मुमताज जाखरानी का खिताब। इस्माइल राहो बोले, बिजली और गैस के लिए एहतजाज हो रहा, दोनों शोबे वफाकी हैं। अपोजिशन का शोर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। मुमताज जाखरानी की MQM पर तनकीद, मुत्तहिदा अरकान का शोर शराबा। कराची के लिए मेगा तरक्याती स्कीमें बजट का हिस्सा हैं। कराची के लिए सबसे ज्यादा रकम आसिफ अली जरदारी ने दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने वजाहत कर दी। वफाक से सोलर पर टैक्स खत्म करने की अपील। बोले, सबसे ज्यादा तरक्याती स्कीमें सिंध ने मुकम्मल की, मुस्तफ़ा कमाल तस्लीम कर चुके। कराची पर तवज्जो देने के बजाय लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू सब बहाते हैं, लेकिन असल काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। अब भी ये जो एहतजाज शुरू किया है उन्होंने पढ़ा ही नहीं बजट बुक। इस वक्त भी 200 से ज़्यादा बिलियन जो है सिर्फ कराची के लिए एलोकेशन है, स्कीमें नहीं है, स्कीमें बहुत ज़्यादा है। ये बजट नहीं, ये सिंध की बर्बादी का मंसूबा है। आज भी लाड़काना में बच्चा वैक्सीन ना होने से मर जाता है। अस्पतालों में दवाएं मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। तरक्की वो होती है जो गली से गांव, गांव से शहर तक हो, लेकिन यहाँ तो तरक्की इक्तदार की मेज तक है। MQM ने सिंध का बजट सूबे की तबाही का मंसूबा करार दे दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अस्पतालों में दवाएं हैं, ना ही डॉक्टर। वज़ीर मेहनत शाहिद तहीम बोले, लोड शेडिंग पर बात करें तो 2 घंटे बढ़ा दी जाती है। सिंध हुकूमत तनकीद के बावजूद काम करती रहेगी। फयाज भट्ट का अपोजिशन को करारा जवाब। बोले, सिंध हुकूमत ने मेरिट पर नौकरियां दी, 21 लाख घर बना कर देना कोई आसान काम नहीं। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने और CM साहब ने ये घर दिए हैं, 21 लाख घर पीपल्स हाउसिंग फॉर सेल। मेरे खुद इलाके में 54,000 घर मिले हैं क्योंकि डूबे हुए हैं। 21 लाख घर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। कहाँ गई वो नौकरियाँ? कहते थे कि 50,000 नौकरियाँ देंगे। हाँ, 50 लाख। हमने 70,000 नौकरियाँ IPA के थ्रू JST PSC दिए हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम मूवीज बनाएंगे। ये मेरे सामने बैठे हुए सतीश आनंद साहब एक मूवी सिंध गवर्नमेंट के साथ ये भी बना रहे हैं, जो कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब पे बन रही है। एक अच्छी चीज़ है कि हमारे एक नेशनल हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। नए ड्रामे, नई फिल्में बनाने की तैयारियां। सिंध हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए कोशां। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईद ही पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अच्छे बजट पर फिल्म बनाएं, हम मुआवनत करेंगे। डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिसबाह खालिद का फिल्म मेकिंग के रुझान को फरोग देने का अज़्म। बोले, मौसीकी और फिल्मों की कोई सरहद नहीं होती।
यंगस्टर्स को ट्रेन करें एंड वी वुड रियली लाइक टू मूव फॉरवर्ड। सिंध हुकूमत की प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी मुअस्सर न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी प्लास्टिक बैग्स का खुलेआम इस्तेमाल जारी। दुकानदार कहते हैं पाबंदी की हिमायत करते हैं, मगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद मुमकिन नहीं। गाहक खरीदारी पर थैली का तकाजा करते हैं। कस्टमर दुकानदार के पास आता है, फिर वो नाराज़ होता है कि शॉपर नहीं है तो मैं कैसे लेके जाऊँ। इसमें दुकानदार का तो कसूर नहीं है ना। दुकानदार अगर नहीं देता उसको तो 200-400 रुपये रोज़ की बचत ही हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ तेज़। 11 रोज़ में 1300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जब्त। इम्पाउंड यार्ड DC ऑफिस ईस्ट मुंतकिल। ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने पर 500, लाइसेंस न होने पर 1000 का चालान। नंबर प्लेट और कागजात न होने पर 500 का चालान होगा। शहरी नंबर प्लेट, पेड चालान और मोटरसाइकिल के पेपर दिखाकर मोटरसाइकिल वसूल कर सकेंगे। DG रेंजर्स का सिंध पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की IG से मुलाकात। शाहराहों की मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जदीद कैमरे न सिर्फ जराइम बल्कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ मुअस्सर हथियार हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। बिजली, गैस ना पानी, कराची में हर घर की कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली, गैस की बंदिश, पानी की अदम फराहमी भी किसी अजाब से कम नहीं। अख्तर कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत से इलाका मकीन परेशान। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को धाबीजी से पानी की फराहमी मुतासर। KDA 9 के फीडर की बिजली 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बहाल न की जा सकी। कराची इंटर बोर्ड में नए सरबराह की तैनाती। फ़कीर मोहम्मद लाखो चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड के लिए मुंतखब। तलाश कमेटी ने 9 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। फ़कीर मोहम्मद लाखो कामयाब रहे। महकमा जंगलात सिंध के मुलाजमीन तरक्की के मुंतज़र। मुलाजमीन में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डेप्यूटी रेंजर्स शामिल। महकमा जंगलात ने अपग्रेड करने के लिए मुतअद्दिद समरियाँ भेजी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने समरियाँ रद्दी की टोकरी में डाल दी। सिंध पुलिस में ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर की अगले ओहदों में तरक्की। नवे इंस्पेक्टर DSP बन गए। सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कौमी एयरलाइन खरीदने में सरमायाकारों का इजहार दिलचस्पी। लक्की सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स का कंसोर्शियम शामिल। एयर ब्लू, AKDA ग्रुप, आरिफ हबीब और फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी भी शामिल। सीरीन एयर, हबीब रफ़ीक ग्रुप, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी इजहार दिलचस्पी। सरदार अशरफ बलोच ने भी PIA खरीदने का इरादा जाहिर कर दिया। निजकारी कमीशन पेशकशों की मज़ीद जांच करेगा। पाकिस्तान ने पहली बार 15 साला ज़ीरो कूपन बॉन्ड मुतारिफ करा दिया। वजारत ख़जाना ने बॉन्ड्स की नीलामी से 1227 अरब इकट्ठे किए। मुशीर ख़जाना खुरम शहजाद बोले, ज़ीरो कूपन बॉन्ड को सरमायाकारों ने खूब सराहा। और VM आर्ट गैलरी में तलबा के फनपारों की नुमाइश। रवायती और इस्लामी फ़नून के शाहकार पेश किए। अनीका फातिमा, अम्बरीन शाह, एमन बाबर, हिना मोहम्मद समेत 8 फनकारों की काविश। तख्लीकी सलाहियतों, लगन और महारत का इम्तिजाज पेश किया।